नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम सरुईनगर विधानसभा के मौदा गांव में हैं, जहां पर अहिंसा दल के द्वारा आज 15 बेटियों का विवाह संपन्न कराया गया है। हम अहिंसा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार राजपूत जी से बात करेंगे कि आज जो ये नवविवाहित जोड़ों का विवाह कराया गया है, इसके क्या कुछ महत्व हैं और क्या सामूहिक विवाह समारोह मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की महान कृपा से 2013 से उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में निरंतर होता चला रहा है। अब तक के लगभग 5100 बेटियों का विवाह संपन्न हो चुका है और ये मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की कृपा से उनकी इच्छा तक निरंतर जारी रहेगा। ईश्वर की महान कृपा है। ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि ये शुभ कार्य और ये पुनीत कार्य करने का जो सौभाग्य जो शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ है, ईश्वर से कामना करता हूं कि जीवन पर्यंत ऐसे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। बात कर ली जाए इस कार्यक्रम की शुरुआत 2013 में आपके द्वारा की गई, कहां से आपके अंदर ये भावना जागृत हुई कि इस तरीके की भी कार्यक्रम किए जाएं? हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा झांसी में महाराज समथर के प्रांगण में 101 बेटियों का लक्ष्य रखा गया। लगभग 6 महीने तक प्रचार किया गया, घर घर जाकर के बच्चों को समझाया गया, उनके गार्जियन को समझाया गया, तब जाकर के उस लक्ष्य की प्राप्ति काफी मेहनत के बाद संपन्न हो पाई और 111 बेटियों का विवाह संपन्न हुआ। उसमें कुछ गार्जियंस ऐसे आए, मैं बोल नहीं पाऊंगा, भावुक हो जाऊंगा। वो ऐसे कार्यक्रम हुआ कि उसमें कुछ गार्जियंस आकर के फपक कर रोने लगे। तो मुझे लगा कि ये कार्यक्रम निरंतर चलना चाहिए। ईश्वर से मैंने कामना की, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी ने मुझे आशीर्वाद दिया। आगे नहीं देखिए, भावुक होने वाली बात तो एक अलग से सरकार का कोई सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है? नहीं, कोई सहयोग नहीं, कोई सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा है। सहयोग नहीं, सरकार के द्वारा आज तक कोई 10 पैसे का सहयोग सरकार के द्वारा नहीं लिया गया है। ईश्वर की कृपा से कार्यक्रम चल रहे हैं और चलते रहेंगे जब तक ईश्वर की मर्जी होगी। आज जो ये नवविवाहितों का विवाह हुआ है, उनको क्या कुछ उपहार स्वरूप देने का काम किया गया? उपहार स्वरूप में उनको मुख्य रूप से अलमारी है, कूलर है, बक्सा है, कुर्सी है, पलंग है, बेडशीट है, चांदी की पायल है, चांदी की बिछिया है, सोने की नाक की कील है और बर के वस्त्र हैं और कन्या के वस्त्र हैं। इस तरीके से जो उपयोगी सामान है, घरेलू जो सामान है, वो सामान दिए गए हैं और कुछ आए हुए अतिथिगणों के द्वारा भी कुछ उपहार स्वरूप भेंट किया गया है अपनी तरफ से। हमारे साथ में एक नवविवाहित जोड़ा भी है, उनसे बात करेंगे। कहाँ से भैया? गोसाईगंज से। गोसाईगंज से। ये जो कार्यक्रम हुआ है, इससे आप कितना खुश हैं? जी बिल्कुल अच्छी खुश है। जब यहाँ सोच के आए थे, पहुँचे थे, क्या कुछ सोच के पहुँचे थे कि कैसा पंडाल होगा, कैसी व्यवस्था होगी, कुछ ऐसी बातें हो रही होंगी मन में जी। तो जब यहाँ पे पहुँचे तब आपको कैसा लगा? अच्छा लगा मेरे को देख। अच्छा लगा। यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, जी क्यों भैया, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसी लगी आपको? ठीक है, व्यवस्था बढ़िया है। ठीक है। कहीं ना कहीं लगता है कि जो है जो काम सरकार को करना चाहिए था वो आज अहिंसा दल कर रहा है। सरकार कहाँ कर रही है, तुम्हें कर रही हो। हाँ, सरकार वाले जो कार्यक्रम इस तरीके के होते हैं, उन्हें बहुत दौड़ भाग करनी पड़ती है ना। तो आज जो ये कार्यक्रम हुआ, इससे आप खुश हैं? खुश हैं। आज आप एक नए जीवन की शुरुआत भी कर रहे हैं, तो अपने नए जीवन की जो शुरुआत है उसको कुछ बताएंगे कि किस तरीके से करेंगे, आगे क्या कुछ करना है? अरे आगे से बढ़िया करना है और क्या करना है, बढ़िया करना है। मानवाधिकार जन सेवा परिषद के भी लोग हैं, ये लोग भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे और यहाँ पर नवविवाहित जोड़ों को सम्मानित करने और आशीर्वाद देने का काम किया है। सर, बात कर ली जाए, मानवाधिकार जन सेवा परिषद किस तरीके के कार्य करता है समाज में? मानवाधिकार जनसेवा परिषद का अध्यक्ष मैं रूपकुमार शर्मा हूँ और हमारी संस्था जो है समाज के लिए, जो है समाज में मानव आदमियों के लिए और जो जन समस्याओं के प्रति जो है जागरूक है। और जो भी है, कोरोना काल में हम लोगों ने जो है दवाइयाँ तक दी और मेडिसिन दी, क्या नाम है, कोरोना कैंप लगवाए, जो हेल्प हो सकती थी वो हम लोगों ने कराई। उसके अलावा अभी पिछले बार भी इन्होंने जब शादी की थी तो हम लोगों ने भी मानवाधिकार जनसेवा परिषद के द्वारा सभी जोड़ों को शाल वगैरह वो दिए थे, क्या नाम है, डबल बेड की चादरें वगैरह गिफ्ट वगैरह दिए थे। और इस बार भी हम लोग जब पता लगा कि हम लोग यहाँ पे इस विवाह कार्यक्रम कराया जा रहा है
तो हम लोग फिर यहाँ आकर के हम लोगों ने इस पे आकर के जो बच्चों को एक नगद कुछ राशि और क्या नाम है, एक शाल वगैरह आशा फाउंडेशन की तरफ से दिया गया है। आशा फाउंडेशन और आप लोगों जी, के जी, हम आशा फाउंडेशन में है। आशा जी, हाँ, हमारे साथ में आशा जी भी हैं और आशा फाउंडेशन ये मेंबर हैं, ये फाउंडर हैं। जी जी, तो फाउंडर का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि जो खोज करके एक अपना ऑर्गेनाइजेशन तैयार करे लोगों की सेवा के लिए, उसे फाउंडर कहा जाता है। तो आशा जी उसी आशा फाउंडेशन की फाउंडर हैं। तो आशा स्वयं में एक आशा है, तो ये आशा कितनी लोगों की आशा पे खरी उतरी? मैं पिछले 20 साल से समाज सेवा में ही जुटी पड़ी हूँ। पिछले 20 सालों से मैं हर एक संस्था के साथ एटलीस्ट कोई 30 संस्थाओं के साथ जुड़ी हूँ। मैं उनके साथ काम कर रही थी। पिछले 2 साल से मेरे दिमाग में आया, सबने कहा तुम अपना क्यों नहीं बनाती हो, सबके साथ काम करती हो। तो हमने कहा ठीक है बनाते हैं। 2 साल से हम लोग अपना फाउंडेशन बना लिए। मैं उसकी संस्थापक हूँ। अभी हम गरीब बच्चों को एजुकेशन के लिए किताबें बांटते हैं, खाने पीने का सामान देते हैं, दूसरी सामग्री देते हैं, कपड़े देते हैं। इधर अंशा दल से मैं काफ़ी दिनों से जुड़ी थी। जब मेरा अपना फाउंडेशन हो गया तो मैं थोड़ी इनसे टच में नहीं रही। अभी मुझे पता चला कि यहाँ सामूहिक विवाह हो रहा है, तो मैंने सोचा कि आशा फाउंडेशन की तरफ से कुछ इन बच्चों को दे दिया जाए। बस जितनी हमारी क्षमता थी हमने किया अपनी तरफ से। नहीं, वो तो एक अलग की बात है। बात कर लेते हैं ये आशा कहाँ से जगी, आशा फाउंडेशन की? आशा फाउंडेशन की आशा मुझे तो नहीं जगी। मैं तो वैसे ही फ्रीलांसर काम कर रही थी। मैं ज़्यादातर नारी शक्ति पे काम करती हूँ, महिलाओं को रोड से उठाती हूँ, आश्रम में डालती हूँ। तो मेरे एक साथी थे, अहिंसा दल में ही थे, उन्होंने कहा कि क्यों नहीं आप इतने लोगों के लिए करती हैं, अपना एक बनाया जाए। मैंने कहा मेरे दम का नहीं है, आप बनाना चाहो बनाओ। तो उन्होंने इसकी नींव रखवाई, सब मेहनत की और फाउंडेशन को तैयार किया और मैं इसमें काम कर रही हूँ। बस देखा जा रहा है कि समाज में इस आजकल बहुत सारी कुरीतियां हावी हो रही हैं, अक्सर महिलाएं इसका शिकार हो रही हैं। उनके लिए आशा फाउंडेशन क्या कुछ कर रहा है? देखिए, मैं महिलाओं के लिए ज़्यादा काम करती हूँ। आज भी मैं कहती हूँ जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, जिनको समाज में एक मान सम्मान नहीं मिलता है, तो मैं चाहती हूँ उनके लिए हम कुछ करें, आगे आए। पर मुझे पता चलना चाहिए। जब मुझे पता चलेगा तभी मैं उनके लिए कुछ करूँगी। जब तक नहीं पता मैं कुछ नहीं कर सकती। अब तक की आपके द्वारा कितने लोगों की मदद की जा चुकी है? मैं पिछले 2 साल से तो कर ही रही हूँ। पहले मैं दूसरों के साथ मिलकर करती थी। पिछले 20 साल से मैं काम कर रही हूँ। तो ये थी हमारे साथ में आशा जी। इनका कहना है कि आशा फाउंडेशन महिलाओं के लिए लड़ता है, समाज के लिए लड़ता है। जो भी इस समाज में दबा कुचला है, हम उसकी आवाज बन के उसके मन में एक आशा की किरण जगाने का काम करते हैं। आज भी हम इस अहिंसा दल कार्यक्रम में पहुंचे थे। आशा फाउंडेशन के द्वारा जो कुछ भी हो सका वो आज हमने इन नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद स्वरूप भेंट किया है। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं शिवनंदन सिंह, लखनऊ।